प्रियंका गौरिया है। मैं क्लास 3 की हूँ। मेरे स्कूल का नाम ग्रीन वर्ल्ड हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा है। आज यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। जैसे हमारी पेरेंट्स घर में केयर करते हैं वैसे यहाँ पे भी केयर करते हैं। यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। उमर इब्राहिम नाइक, क्लास 4 है तो A4। हाँ ठीक गया, 98% टाइम मिला के। इंग्लिश में जो था F1 F2 F3 F4 F5 F6 मिला के 30 और ऐसे कट गए मेरे को। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मेरे को सबसे ज़्यादा कटे हैं, जिसमें मुझे 5 नंबर कटे थे और मिला के 98% टाइम मुझे। आशिका है। आज हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट सेरेमनी है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट का जो नंबर है वो भी हमारे बहुत ज़्यादा आए हैं और यहाँ पे मैं मज़े कर रही हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है। यहाँ पे जो ये स्कूल है ग्रीन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बहुत ही अच्छा स्कूल है। यहाँ पे आज बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे बच्चे स्कूल खुशी खुशी निकलते हैं। ये कभी नहीं बोलते कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। बच्चे बोलते हैं हमने स्कूल जाना, हमें सुबह जल्दी उठाना। तो आज आप देख ही रहे कि कितना अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम हुआ। यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर OP चंडेल जो है वो बच्चों को बहुत स्मूथली, और यहाँ के टीचर बहुत स्मूथली तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, समझाते पढ़ाते हैं। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ इनको अदर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत खुश हैं। इनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बाकी स्कूलों का तो मैं नहीं कहूँगी कि बाकी स्कूलों में ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रीन मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में बच्चे जो हैं बहुत खुश हैं इस सेरेमनी से। कि हाँ, अलग ही इनका जो पहनावा था उसको देख के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। और बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं, बैलून्स वगैरह देखे इन्होंने, यहाँ की डेकोरेशन देखी। पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। बेसिकली हम क्या चाहते थे इस ग्रेजुएशन सेरेमनी से कि थोड़ा सा बच्चा ना बूस्टफुल हो जाए कि ओके नाउ आई हैव कम इनटू प्राइमरी सेक्शन ऑफ द स्कूल। दिस बेसिकली द आइडिया वाज ऑफ प्रिंसिपल एकेडमिक्स अदिति कथ। शी वांटेड कि बच्चों को सिंस दे आर नाउ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू प्राइमरी, उनके लिए कोई अलग से हम सेरेमनी करें। तो वी थॉट ऑफ क्लबिंग 2-3 थिंग्स इन दिस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ट्राइड टू इनॉग्रेट आर 41 डिजिटल क्लासरूम्स, जिसका हमने एसोसिएशन टाटा क्लासेस के साथ रखा है। सेकेंडली वी वॉन्टेड टू give kind of rewards to the teachers who achieved 100% result in board examinations 10th 11th and 12th. And thirdly was this kindergarten ceremony which was done just to boost the confidence of all our little angels. एक्चुअली में मैंने एक बच्चे को बोला नर्सरी के कि बेटा आवाज़ नहीं करो। कहता सर टॉफ़ी कब मिलेगी? मैंने कहा डोंट वरी, आपको पूरा का पूरा हम बॉक्स देंगे टॉफ़ी की जगह। दे वर वेरी एंथुजियास्टिक, दे वर वेरी लविंग टुडे। देखें, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी पीछे ना रहें। वी वांट देम टू बी इन द फ्रंट स्टेज in every field, whether be it model competitions, academics, anything. हम हमेशा ट्राई करते हैं कि इन बच्चों के साथ हम जितना अपने टीचर्स को गाइड करते हैं कि आप इनको कंपटीशन के लेवल पे सबसे आगे लेके जाएं। जितना आगे लेके जाओगे उतना बेटर रहेगा इन सब के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं। जैसे हमारे कोई भी चीज़ होती है, अब ग्रेजुएशन सेरेमनी आ गई, उसके बाद हमने जैसे क्लासरूम्स दे दिए डिजिटल, तो इस के थ्रू ये काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। सेकेंडली होता क्या है कि अभी जैसे हम छोटे छोटे करिकुलम बेस्ड प्रोग्राम्स चलाते हैं, कंप्यूटर्स के लिए कोडिंग सिखा रहे हैं, स्क्रैच सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल अच्छे बच्चे इसको जल्दी पिकअप करके उसका रिजल्ट आपको दिखता है, जो एंड रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है जो हमारा। ग्रेजुएशन सेरेमनी एक्चुअली वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा था कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं UKG के, दे वॉन्ट टू फील वेरी हैप्पी, दे एनीवेज हैव वेरी जॉयस फेस, और बड़ा खुश, हम सबको उनका एक हंसता हुआ चेहरा बहुत खुश कर देता है। सो आई वॉन्टेड दिस टू बी अ वेरी जॉयफुल डे। एंड हम बच्चे आए, अब उसके बाद इन्होंने प्राइमरी में जाना होता है, तो अब हमारे हाथ से छूट रहे होते हैं। सो आई वॉन्टेड टू नेम दिस एज ग्रेजुएशन सेरेमनी सो दैट इट कैन बी अ जॉयफुल ओकेजन फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द किड्स एंड फॉर द टीचर्स एंड द स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। सो दैट इज़ वाई ये ग्रेजुएशन सेरेमनी का आज हमने ये प्रोग्राम रखा। The kids were looking very beautiful in their beautiful black capes and the black hats. अभी इसके बारे में सोचते हुए इतनी खुशी मिलती है। एंड लाइक दे वर सो हैप्पी कि उन्होंने हाथ में अपनी डिग्री पकड़ी हुई है, एंड एक तरीके से प्रैक्टिस मान लीजिए उनके खुद के ग्रेजुएशन के लिए। सो इट वाज अ वेरी फन एंड
ब्यूटिफुल डे फॉर मी। टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि मैंने अपने इन माई एंटायर एजुकेशनल जर्नी जितना मैंने यहाँ पर डिसिप्लिन देखा, आई हैवंट सीन इट एनीवेयर, and that is all thanks to our principal sir and Nishant sir. They actually put in a lot of effort in maintaining the discipline of the school, which is very important, जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर्स और जो भी एक्टिविटीज़ हम करवाना चाहते हैं वो ग्रीन मॉडल के बच्चों में अब इनबॉर्न हो गया है। वो अब उनके अंदर जहनी तौर पर बैठ चुका है कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक डेकोरम मेंटेन करना है, और जिसकी वजह से पेरेंट्स का हाथ होता है उन सब चीज़ों में और हमारे सारे इवेंट्स जो हैं काफ़ी स्मूथ चले जाते हैं। वेरी थैंकफुल फॉर दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड होपिंग कि इन फ्यूचर आई लर्न फ्रॉम दिस दैट आई एम एबल टू मेंटेन दिस डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड and in the lives of children. That is what I currently strive for, learning from principal sir. And apart from this, जिस तरीके से ये डिसिप्लिन जो हमारे फंक्शंस में आ जाता है, छोटे बच्चों को प्ले करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक जो हमारा खेलने से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग जो हम टॉडलर टाउन एट ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बहुत फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर बेस्ड लर्निंग इज़ बिकॉज ऑफ दैट। हमें लगता है खेलने से बच्चा कुछ नहीं सीख रहा, टाइम वेस्ट कर रहा है, पर असली में ऐसा नहीं है। असलियत में प्ले के माध्यम से, उसके मीडियम से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और दैट इज़ वाई हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोल्ड कुकिंग, पॉटलक, ये नई नई तरीके की एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं। डेफिनेटली से एनकरेज ऑल द पेरेंट्स टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर चाइल्ड्स लाइफ। देखिए बच्चे आ गए हैं आपके जीवन में बाय गॉड्स ग्रेस एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग। उनको संभालना, उनको पालना और उनको एक प्यार से बड़ा करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, बिकॉज यू हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट। सो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्कूल के सारे इवेंट्स प्लीज़ आप जाइए, बच्चों के PTMs अटेंड कीजिए, टीचर्स के साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहिए, बाय कमिंग टू द स्कूल, बाय कमिंग फॉर द PTMs, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को लगे वो इग्नोर्ड नहीं है। अगर आज बच्चा प्यार से बड़ा होगा, एक माँ बाप के इन्वॉल्वमेंट से बड़ा होगा, तो उसकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता है, और उसके एक अच्छे इंसान ऑलराउंड डेवलपमेंट होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर बच्चा इग्नोर्ड रहता है एंड द पेरेंट्स आर नॉट गिविंग दैट मच एफर्ट, so I would encourage all the parents to please come for the PTMs or whatever activities. आप 100% participate कीजिए in all the activities and whatever ceremony the school is holding. And regardless of this, I feel that parents at Green Model Higher Secondary School are very good parents, very encouraging and very supportive parents. They actually encourage the children to participate in so many activities, and I'm very happy with them. Yes, there is scope of improvement that will keep on happening all throughout our life.